Hello guys, welcome back to my channel, and if you're coming to Latvia, do subscribe the channel. तो आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ मच कैन स्टूडेंट ऑन इन लैटविया। ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री से अगर लैटविया आ रहा है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या हम अपना फी यहाँ पे कमा पाएंगे या नहीं। ठीक है, एंड क्या हम अपना यहाँ का खर्च जो रहने पीने का, खाने का और घूमने फिरने का जो भी खर्च होता है वो उठा सकते हैं या नहीं यहाँ पे आके। ठीक है, तो बीइंग ए स्टूडेंट यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो रूल्स थोड़ा डिफरेंट है, आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो रूल्स थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब बैचलर्स में क्या होता है, अगर आप बैचलर करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लैटवियन लॉ आपको 20 घंटे काम करना अलाउड है। ठीक है, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको 40 घंटा अलाउड है। अब 40 घंटे अलाउड है तो आप वीकली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वीकली 40 आवर्स कितना होता है, अगर डिवाइड करो तो शायद 8 घंटा होता है फुल टाइम जैसा है। तो मास्टर्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो 20 घंटे अलाउड है। ठीक है, वहाँ का आपका एक टेम्पोरेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। आने के बाद अप्लाई करते हैं, उसके पीछे ही लिखा होता है आपके वीज़ा अनुसार आपको कितना अलाउड है वर्क करने के लिए, वो उसमें लिखा होता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम होता है, वोल्ट बोल्ट और अभी एक और कंपनी ऐड हुआ है क्विकर। तो यहाँ पे अनलिमिटेड है। ठीक है, आवर्स यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम आप जितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर जो बाकी काम है जैसे होटल वगैरह में हो गया, कॉल सेंटर में हो गया, कवा शॉप, इधर उधर वैसे काम मिलता है यहाँ पे। तो इन सब काम में 20 आवर्स अलाउड है बैचलर्स के लिए, और मास्टर्स के लिए 40 आवर्स पर वीक। तो यहाँ का अब सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कमाई भी कम होता है और यहाँ का रहने पीने का खर्च भी कम है। ठीक है, जैसे आप जर्मन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पे आपका खर्च ही 1000 यूरो होता है, और वहाँ पे अर्निंग भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अर्निंग भी कम है और यहाँ पे रहने पीने खाने का खर्च भी कम है। ठीक है, आप 200 से 300 के बीच में यूरो, 200 to 300 यूरो के बीच में आपका रहना पीना खाना सब चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आवरली वेजेस की बात करें तो यहाँ पे पर आवर आपको 2 से 5 यूरो तक मिल जाता है। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू एंड वेयर यू वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे काम कबाब शॉप में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कबाब शॉप में थोड़ा सा स्कैम भी होता है कभी कभी, वो कभी कभी सैलरी भी नहीं देते हैं। तो कबाब शॉप में आप अगर आप आने के बाद कबाब शॉप में काम कर रहे हैं तो एग्रीमेंट बना लेना। ठीक है, वो बेटर ऑप्शन होगा। अगर पहले एग्रीमेंट होगा तो आप कुछ कर पाएंगे लीगली। कोई कोई सब कबाब शॉप ऐसे नहीं होते, कोई कोई ऐसे स्कैम ज़्यादा आए स्टूडेंट के कंप्लेंट्स। और आपको कॉल सेंटर में इजीली जॉब मिल जाता है। कॉल सेंटर में नाइट ड्यूटी ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टफ है, और होटल वगैरह में भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। ठीक है, पर स्टूडेंट के लिए बेस्ट और ज़्यादा अर्न कहाँ पे कर सकते तो फूड डिलीवरी में। ठीक है, वोल्ट बोल्ट ये दो कंपनियां हैं फेमस, अभी एक क्विक रेड हुआ है, मैंने बोल दिया था पहले ही। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको टीआरपी कार्ड के बनाने के बाद आपको वहाँ पे जाके एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। वहाँ पे लैटवियन बेसिक सा लैटवियन लैंग्वेज पूछते हैं, आप वो 10 दिन में सीख जाएंगे। ठीक है, पर बेसिक लैटवियन लैंग्वेज आपको सीख के आना है। अगर आप लैटविया आने की सोच रहे तो लैंग्वेज बेसिक जो लैटवियन लैंग्वेज है वो वहीं से आप यूट्यूब से थोड़ा सा सीख के आइए, वो बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फूड डिलीवरी में आप साइकिल पे भी कर सकते हैं, आपका पर्सनल होना चाहिए साइकिल भी। आप मोटर बाइक से भी कर सकते हैं, आप कार से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ का वेदर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, विंटर में, सर्दी में बर्फ़ गिरता है। ठीक है, स्नोफॉल होता है, आपने देखा होगा वीडियो में भी, अगर आप आ रहे हैं तो आपने रिसर्च किया होगा। यहाँ का क्लाइमेट -20 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सीन होता है। तो ठंडी में आप साइकिल वगैरह में फूड डिलीवरी नहीं कर सकते, तो बेटर होगा आप कार पे डिलीवरी करें। ठीक है, कार पे थोड़ा दूर का भी मिल जाता है, थोड़ा दूर का मिल जाए तो पेमेंट भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अब कार पे डिलीवरी करने के लिए आप जो जिस कंट्री पे है उसी कंट्री का अब वहाँ से लाइसेंस लेके आइए। ठीक है, जैसे इंडिया में तो इंडिया का लाइसेंस लेके आइए, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का, नेपाल में तो नेपाल का लाइसेंस लेके आइए। ठीक है, कार का बना के आइए और उसको इंटरनेशनल बना के आना। ठीक है, मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल में इंटरनेशनल लाइसेंस को इंटरनेशनल बनाने का एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको वही व्हीकल का जो होता है यातायात वहाँ पे जाना है, उसके बाद वहाँ से एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको परराष्ट्र मंत्रालय बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स,
वहाँ पे जाके एक स्टैम्प लगाना पड़ता है एक पेपर में, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल हो जाता है ऐसे नेपाल में। तो आपके कंट्री का कौन सा रूल है वो आप वहाँ पे सर्च कीजिए, और लाइसेंस आपका कार का बना के आइए, ठीक है, व्हीकल का बना के आइए और इंटरनेशनल करके आना, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो लाइसेंस यहाँ पे चल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आगे ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आगे ट्रायल दे के लाइसेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा खर्च भी होगा, ज़्यादा खर्च भी होगा और आपको प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है, रूल्स वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज में प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है। तो इससे अच्छा है आप अपने देश से लाइसेंस बना के आना, ठीक है। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी में कितना मिलता है आपको, ठीक है, अगर नज़दीक का हुआ तो आपको वही 2-3 यूरो मिल जाएगा, और अगर थोड़ा सा दूर का हुआ, अगर ज़्यादा दूर का हुआ तो 8 यूरो ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो एवरेज मान के चलते हैं आपको पर डिलीवरी 3 to 4 यूरो, ठीक है, इसी रेंज में मिल जाएगा पर डिलीवरी, ठीक है। और डिलीवरी में अच्छा कमाई है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट आके अपना फ़ी कमाना चाहते हैं तो फ़ी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डिलीवरी साइकिल पे, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल होता है वो भी रेंट में ले सकते हैं, ठीक है, पर डे का अराउंड 8 to 10 यूरो ऐसा कुछ पड़ जाता है आपको, और दिन भर आप डिलीवरी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। वो ऑनलाइन ऐप होता है, ऐप से बुक करना है और जहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, वहाँ पे आपको जैसे इंडिया में भोगो है उसी टाइप का है, ठीक है। अब इससे भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, पर इश्यू ये है कि सर्दी के मौसम में आप इससे डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो कार होगा तो आपका अपना कार होगा तो उस पर ज़्यादा बेटर होगा, आपको ईजी भी होगा आपका, ठीक है, हेल्थ इश्यू भी ठीक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बारिश भी बहुत होता है तो मौसम अच्छा भी नहीं है। अब बात यह है कि अब स्टूडेंट है तो यहाँ पे आए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ने के हिसाब से आए तो यहाँ पे 2 दिन ही छुट्टी होता है, सैटरडे संडे, बाकी दिन कॉलेज होता है, ठीक है। अब दिन भर कॉलेज में होगे तो जॉब का टाइम भी नहीं मिलेगा, तो शाम को ही जॉब करना है। अब शाम को फुल टाइम तुम जॉब ही करोगे तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वही सीन है, ठीक है। अब फ़ी तो कमा सकते हो, पर फ़ी कमाने की तरफ जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और फ़ी ज़्यादा भी नहीं है, 2000 से 5000 6000 यही यूरो के बीच में होता है, यूजुअली 4000 यूरो होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। अभी थोड़ा सा फ़ी बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो आपका कौन सा कोर्स है उसी पे डिपेंड होता है फ़ी भी। और यहाँ पे रहने के लिए आपका कितना लगेगा, अगर इस बात पे डिस्कस करें तो आपको, अगर आप हॉस्टल पे रह रहे, जैसे रीगा में रह रहे तो प्राइमा हॉस्टल है, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे डबल सीटर का 100 यूरो में मिल जाएगा, और सिंगल रूम लेना है तो 150 यूरो तक पड़ जाएगा, ठीक है। डबल सीटिंग भी सेम ही है, 2 लोग शेयर करते हैं, रूम अच्छा ही होता है, ठीक है, आपको बेड सेट मिल जाता है, तो वहाँ पे 100 यूरो तक आप रह सकते हैं। और अगर अपार्ट लेना है तो 300 से 400 यूरो के बीच में आपको अपार्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी 3-4 लोग रह सकते हो, 3 लोग रह सकते हो, या 2 लोग ही रह सकते हो। 2 लोग रहेंगे तो 150 पड़ेगा, 3 लोग रहेंगे तो 100 यूरो में डिवाइड होगा। और खाने पीने के लिए और घूमने फिरने में आपको 50 से 80 यूरो तक आपका ये चल जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, 200 to 250 यूरो में आपका रहना खाना पीना हो जाएगा, और बाकी सेविंग होगा, ठीक है। अब अच्छी कंट्री है, कमाई अगर आप मेहनत करेंगे, आगे काम अच्छे से करेंगे तो कमा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्री में लोग इतना कमाते हैं यहाँ पे कमाई नहीं होगा, कमाई होगा, ठीक है। आप फूड डिलीवरी करके 80 to 100 यूरो कमा सकते हैं पर डे, ठीक है, कमा सकते हैं, कमाया, काफ़ी लोगों ने कमाया भी है, ठीक है। पर वही बात है कि मेहनत करना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ों को बैलेंस करके जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो एडवाइस है वो, अगर आप लोग मानना चाहते हैं तो आ रहे हैं तो ठीक है, फ़ी ज़्यादा नहीं है, 4000 यूरो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आइए, अपना खाना पीना घूमना फिरना कमाइए, फ़ी घर से मंगाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई में फोकस कीजिए, पढ़ाई अच्छा हुआ तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगा। वही लैंग्वेज का इश्यू है, लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। लैटविया में काम करिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, आप आयरलैंड जा सकते हैं, आप जा सकते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, और वैसे सिर्फ जर्मन, फ्रांस, कहीं पे भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है, आपको लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो, ठीक है। और वैसे मैं रीगा में हूँ, और रीगा में इंग्लिश लैंग्वेज का इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं लोग, पर बेसिक लैटवियन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सीन है। तो अगर आप आने की सोच रहे तो आइए, अपना फ्यूचर अपने हाथ में ही होता है। So better make your future by yourself better, and if you are coming here then do subscribe the channel, and hope to see you soon. See you on next video.